हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की जो कमेटियाँ बनी थी, कमेटीज़ जितने बने हैं उनके अध्यक्ष, ठीक है, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जो सीएम रहे हैं पुराने, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स और सीएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे। ठीक है, मैंने पीछे भी 3 वीडियोस बना रखी हैं जिसके अंदर विधानसभा, हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड पॉइंट्स हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों के लिए मुझे खेद है, ठीक है। आप कृपया इसको एक बार इग्नोर करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आएंगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का ये बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 14वीं विधानसभा के कमेटियाँ व उनके अध्यक्ष ट्रिक्स के साथ। ये लीजिए, आपके सामने फर्स्ट पॉइंट है, आवास कमेटी जो बनती है उसके आवास कमेटी उसके हैं जी श्री रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जो रण में वीर है उनका आवास हर कोई जानता है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रण में जो वीर हैं, वीर मतलब जो ताकतवर हैं, जो हर लड़ाई को जीतते हैं, उनका आवास यानी कि उनका एड्रेस जो है हर कोई जानते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कोड करके। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक लेखा कमेटी। देखिए, सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, ये वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, तो सार्वजनिक से आप कल्याण को जोड़ दीजिए, सार्वजनिक कल्याण। तो सार्वजनिक लेखा कमेटी है, उसके हरविंदर सिंह कल्याण जो इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, अनुमान कमेटी। देखिए, अनुमान लगाना, एक तो हम अनुमान लगाते हैं या फिर शुद्ध लेते हैं। क्या लेते हैं? शुद्ध, ठीक है। शुद्ध लेना मतलब पता करना, ये भी होता है, एक तरह का अनुमान ही होता है, तो इस अनुमान के नाम से ही हम शुद्ध लेना। इस तरह से सुभाष सुधा जी है, उनको हम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा जी सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, असीम, असीम का मतलब होता है अनंत, अनंत या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। ये बात आपको पता लग गई होगी। जो असीम गोयल है, सार्वजनिक उपक्रम, उपक्रम जितने ही होते हैं वो असीम होते हैं। कुछ कर्म हैं और इसके हम अनगिनत क्या बना सकते हैं? उपक्रम बना सकते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम कमेटी है वो असीम होती है, असीम गोयल। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको इस तरह से कोड कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी, ठीक है। SC ST कमेटी। देखो, SC ST का तो आजकल ईश्वर ही, SC ST पर ईश्वर ही दयावान है आजकल, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोटा मिलता है। आप इस तरीके से इसको कोड कर लीजिए। मैं किसी भी SC ST के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, उस तरीके से सिर्फ ये एक कोडिंग का मतलब कोडिंग कर रहे हैं जिससे हम याद रख सकें, ठीक है। और कोई कमेंट नहीं किया है। अगर कोई SC ST से हैं तो प्लीज़ बुरा ना माने, ठीक है। आप पर ईश्वर ही मेहरबान है, आप इस तरह से रख लीजिए। हालांकि सभी पर मेहरबान है, पर आप पर कुछ ज़्यादा मेहरबान है, और ये एक अच्छी बात है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सरकारी आश्वासन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी याद रखना चाहें तो एक बार ध्यान दीजिए, जो आश्वासन देता है, हर बार आश्वासन देता है, ठीक है, वो उसका ध्यान किधर है? जो हर बार आश्वासन देता रहता है तो हमारा ध्यान किधर है? भी हर बार हमें आश्वासन दे के चला जाता है, हमारा ध्यान है किधर? हमें वोट की शक्ति से उसे हराना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप इसे याद रखना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधीनस्थ विधान समिति। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है और इसको
आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से। अधीनस्थ, अधीनस्थ विधान, ठीक है, एक ऐसा विधान जिसके अंदर हम अधीन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के कर कमलों में लिप्त हो जाते हैं। इसको इस तरीके से आप कोड कर सकते हैं, अधीनस्थ। इसको अलग अलग पढ़िए, ठीक है, और उसी से डॉक्टर कल मांगो, ठीक है, अधीनस्थ, ठीक है। इसको इस तरह से कोड करना है, सिर्फ कोड करना है हमें, ताकि हमें ये याद रह जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा आपके सामने याचिका कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जा चुका है। इसको आपको याद रखना है, ये याद तो रखना ही रखना है, और याद हो रहे ना रहे ये जरूर याद रखिएगा। याचिका कमेटी, याचिका घनश्याम। जब किसी की कोई न सुने याचिका तो हम किसके पास जाते हैं जी, घनश्याम के पास। हमारे जो श्याम हैं, मुरली वजैया, उनके पास हम जाते हैं, ताकि वो हम उनके क्या हैं, दास हैं, और वो हमारी याचिका स्वीकार करें, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थान। स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थान का दीपक मंगला, नोट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, लोक निर्माण कमेटी, यानी कि पीडब्ल्यूडी। जन स्वास्थ्य, हेल्थ, इरिगेशन, इनकी कौन है जी, सीमा चित्रा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट और देखिए, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जितनी भी शिक्षा है उन सब के लिए भी सीमा जी है हमारे, जो इन कमेटियों के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए, ठीक है। होप सो आपको पूरा का पूरा ये आसानी से याद हो गया होगा। मैंने कोडिंग आपको धीरे धीरे बता दी है, आप उसी कोडिंग से या फिर किसी और कोड की तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जी, सन्नो देवी किसी भी प्रांत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जी, किसी भी प्रांत की, यानी कि पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे पहली जो अध्यक्ष बनाई गई थी महिला, वो कौन थी, सन्नो देवी, ना कि सिर्फ हरियाणा की। चलिए नेक्स्ट, राव वीरेंद्र सिंह जो अध्यक्ष थे वो सबसे कम कार्यकाल के थे, और इनका कार्यकाल कितना था जी, बताएं हमें, सिर्फ 15 दिन इनका कार्यकाल रहा था। आप ये बात भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, सरदार तारा सिंह लगातार सर्वाधिक समय तक ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट, जो मैंने पिछली वीडियो से आपसे पूछा था क्वेश्चन, ये उसका आंसर है, सरदार तारा सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा सर्वाधिक 3 बार, ये भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हम आगे वाले पॉइंट्स, और ये क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री, इनके बारे में देख लेते हैं। ये रहा जी, 14वीं विधानसभा तक लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, तो ये 21 है। कुल कितने हैं, 21। 14वीं विधानसभा थी ये, और इसके अंदर कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, टोटल 21। ये बात आप याद रखेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, इस तरह से आप इसको कोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड से आते हुए आवाज़ों के लिए मुझे खेद है। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा तक व्यक्तिगत रूप से कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 10 बने हैं। व्यक्तिगत रूप से मतलब एक ही व्यक्ति 2-3 बार बन गया तो हमने उसे भी काउंट किया है, पर इसमें सिर्फ 10 व्यक्ति हैं जो बने हैं, 14वीं विधानसभा तक सीएम बन चुके हैं। राज्य का सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री बना है श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, 5 बार लगातार बन चुके हैं, सॉरी सर्वाधिक टाइम, लगातार नहीं, माफ़ कीजिएगा। राज्य का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, मात्र 5 दिन। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक समय तक लगभग 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजन लाल, ठीक है। हुड्डा जी के बारे में आप मुझे बताइएगा कि वो कितने साल तक रहे हैं, ठीक है। हुड्डा जी के बारे में, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बारे में आप मुझे कंप्लीट जानकारी दीजिएगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे मुख्यमंत्री और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जो कि कल सुबह अपलोड हो जाएगी। अब तक आप यही। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, राज्य में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 11 वर्षों तक कौन था, चौधरी बंसीलाल, ठीक है, चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम क्या था जी, श्री चांदराम, ये पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो बन चुके हैं जी 6 बन चुके हैं, कितने, 6। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आज के लिए शायद इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं भी हरियाणा जी के इसके ऊपर अपलोड की जा रही है,
ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ मेहनत करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर, और इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो जल्दी ही एक नई वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसमें ताकि आप ये देख सकें कि आपको कितना आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।